अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम सेकंड हिस्सा देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू नहीं की, मगर ये वो चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमें आगे कहीं ना कहीं इसी की बुनियाद पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये चीजें डिस्कशन में आएंगी। तो आज का टॉपिक बहुत अहम है, इंट्रॉपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। फिर हम देखेंगे बोल्ट्जमैन रिलेशन बिटवीन इंट्रॉपी एंड प्रोबेबिलिटी क्या थे। तो शुरू करते हैं। एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अगर हम एंट्रोपी की जनरल डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसे हम एंट्रोपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रोपी है वो रिलेट करती है जो एनर्जी लेवल होते हैं सिस्टम के, यानी किसी गिवन कंडीशन में उसके सिस्टम की एनर्जी लेवल को स्टडी करते हैं, उसमें से देखते हैं एनर्जी की जो चेंजेस या अनअवेलेबिलिटी को स्टडी किया जाता है। थर्मल एंट्रोपी कैसे डिफाइन की जाती है कि हम कहते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी। इसे हम डी एस से जाहिर करते हैं, डी क्यू बाई डी टी। अगर आप डी क्यू को ऑब्जॉर्व कर रहे हो एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी ऑब्जॉर्व टेम्परेचर पे, तो अब आपके पास यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी है ये भी एडिटिव होती है, यानी कि दो मुख्तलिफ सिस्टम्स को अगर आप मिलाते हो, कांटेक्ट में लाते हो, तो एंट्रोपी एड अप हो जाएगी। फिर थर्मोडायनेमिक जो आपके पास इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम वैल्यू रखती है। ये सारी बातें आगे इस्तेमाल होने वाली हैं कहीं ना कहीं। तो जनाब ये अब आपके पास थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी आपके पास या कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी, ये कभी भी कम नहीं होती। जितने भी नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उसमें ये बढ़ रही होती है। जैसे सूरज से रोशनी हम तक पहुंचती है तो जाहिर है वो हमारी जमीन की एंट्रोपी बढ़ा रही है, वो वापस तो नहीं जाती। ठीक होगी बात। अच्छा, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी पे चलते हैं। तो आपके पास ये बुनियादी तौर पे एक स्टेट फंक्शन है जो कि आम तौर पे स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम के साथ लिंक किया जाता है, रेफर किया जाता है। यानी आप कहेंगे कि कितनी एनर्जी एटम और मॉलिक्यूल्स ने फैलाई, स्प्रेड आउट की, डिसऑर्डर आया, तो वो सारी चीज बेसिकली क्वांटिटी एंट्रोपी मेजर कर रही होती है। तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ये कीवर्ड आ गया हमारे पास स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी का। तो हम इसे कहेंगे कि एंट्रोपी को अब इन टर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन करवाया जा सकता है। तो जितना ज्यादा डिसऑर्डर, इसका मतलब उतनी ज्यादा स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। एक बात हो गई। फिर आप इसे एस से जाहिर करेंगे, के लॉग ई, नेचुरल भी इसे हम बोल देंगे डेल्टा टी। अब टॉक डेल्टा टाउ बोल दें आप इसे। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डेल्टा टाउ यहाँ पे स्पीड है फेस स्पेस की फॉर एन एनसेम्बल। ये फेस स्पेस आगे पूरा एक टॉपिक आने वाला है, एनसेबल कलेक्शन को बोलेंगे। तो मैं फिर वक्त इसे ज्यादा नहीं बता रहा, जस्ट आपके पास ये एक फैक्टर समझ लें, उसका नेचुरल है। फिर आपके पास हम कहेंगे कि जो एलिमेंट ऑफ सिस्टम है जिनकी एनर्जी होगी ई और डेल्टा ई के बीच में, यानी आपने जो सिस्टम एनसेम्बल देखा है उनकी एनर्जी की एक रेंज यहाँ पे डिस्कस की गई, उसके अंदर हम ये चेंज देखेंगे, जो स्प्रेड है वो देखेंगे। क्वांटम मैकेनिकली एंट्रोपी कैसे डिफाइन की जाती है, एस लॉग ई नेचुरल एन जाता है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट एक्सेसिबल टू द सिस्टम, उसके लिए सर नेचुरल देखा जाता है। अब जैसे मैंने पहले कहा ये एडिटिव है, फिर आपके पास अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो, दो मुख्तलिफ सिस्टम की एंट्रोपी को, तो आप देखोगे लॉग इकट्ठा हो जाएगा, तो ये डेल टाउ आपके इकट्ठे ऐड हो जाएंगे, तो आप इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये आपके पास इस फैक्टर में लिखा जा सकता है। अब नतीजा क्या निकला इससे, नतीजा ये निकला कि आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन में ये पता चला कि जो स्मॉल डेरिवेशन होती है मैक्रो सिस्टम की वो हमेशा नेग्लिजिबल होगी। फिर एंट्रोपी जो क्लोज सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू रखेगी वो तभी होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हम एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। अब जरा प्रोबेबिलिटी को इसके साथ जोड़ते हैं कि आपके पास बोल्ट्जमैन का जो रिलेशन था एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी के, वो क्या थे। पहला रिलेशन है कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम है, अभी अभी पढ़ा हमने एंट्रोपी भी इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यू रखती हैं जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है सिस्टम हमारा। तो आप कहोगे मैक्रोस्कोपिक एंट्रोपी को हम मैक्रोस्कोपिक एंटिटी डेल्टा टाउ से रिलेट कर सकते हैं इस टूल के साथ। जैसे मैंने कहा के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और डेल्टा टाउ क्या है कि ये आपकी क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम है जो सिस्टम एक्सेस कर सकता है
ठीक है, इसकी बुनियाद पे, इसके इल्म की बुनियाद पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड रिलेशन क्या बताता है कि अगर आपका आइसोलेटेड सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्रो स्टेट को हम एंट्रोपी के साथ रिलेट करेंगे। वो कैसे जी? प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सपोनेंशियल एस ओवर के। अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो मुख्तलिफ वेरिएशन की है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये बेसिक दो रिलेशन थे जो हमारे पास बोल्ट्जमैन ने डिस्कशन किए। ये आगे डिटेल में काफी आएगा टॉपिक जब, तो वहां पे भी है। ये तो जस्ट आज हम रिव्यू में जा रहे थे तो प्रोबेबिलिटी आपके एंट्रोपी का टॉपिक आया तो उसके साथ यहाँ पे ये डिस्कस कर दिए गए कि ये दो रिलेशन आपके पास बोल्ट्जमैन ने जिसकी बुनियाद पे ये प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को लिंक किया है। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। कल हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो भी हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, उसको हम डिटेल में जरा देखेंगे। फिर उसके बाद से यानी परसों से हमारा बाकायदा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स शुरू होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।